साथियों, मैं विनोद भाटी एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ना, ये बहुत बड़ी गंभीर टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये बहुत गंभीर टॉपिक है। ये टॉपिक एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच में है। पेरेंट्स और बच्चे के बीच में ये टॉपिक है। अब इसको ध्यान से सुनना, गंभीरता से लेना कि अक्सर ऐसा क्यों क्यों हो रहा है, ये टॉपिक इतनी गंभीर क्यों है। आप सोचना, एक बार जरूर सोचना। आज जब मैं नीचे गया तो एक छोटा सा बच्चा, हार्डली वो 8 या 9 में होगा, उसने वो अपने फ्रेंड्स को बोलते बोलते जा रहा था कि मेरी फीलिंग्स को कोई समझने वाला ही नहीं है। अक्सर उसकी ये बात सुन के मुझे बहुत बड़ा एक टॉपिक मिला, एक टॉपिक मिला है मुझे कि आखिर इस छोटे से बच्चे जो 8-9 में, उसकी फीलिंग्स को समझने वाला आखिर क्यों नहीं है कोई। और अक्सर यही हो रहा है। ये हकीकत बात है। जो भी उस बंदे ने बोली वो बिल्कुल सही बात बोली है। एक्चुअली हम बच्चों की फीलिंग्स को ही नहीं समझ रहे हैं। जो बच्चे 8, 9, 10, 7th का तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि 7th में स्टिल दे आर ए ग्रोन एज, प्लांट है। लेकिन 8, 9, 10 उसके बाद जो उनका फ्यूचर बन रहा है वो एक गंभीरता की बात है कि जो 8, 9, 10th के जो बच्चे हैं उनकी फीलिंग्स को समझना बहुत जरूरी होता है। आखिर बच्चे रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं। ये रॉन्ग ट्रैक पे क्यों जा रहे हैं, इसका रीजन क्या है। माँ बाप तो बोल देते, पेरेंट्स बोल देते, उनके साथ घूम रहा है, फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ सिगरेट पी रहा है, तो ये वही करेगा और क्या करेगा। अगर उसके पास घर में अगर कोई फ्रेंडली नहीं है उसके साथ, तो वो क्या करेगा बच्चा, ये वही तो काम करेगा। पेरेंट्स देख लो, पापा ऑफिस में बिजी है, अगर घर पे भी आ गए तो मोबाइल फोन या क्लाइंट। मम्मी या तो फिर किचन में बिजी रहेगी, या उनके पास फोन रहेगा, या तो रील्स देखेगी या फिर रील्स बनाने में। बच्चा क्या कर रहा है, किस ट्रैक पे जा रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं रहता है। और जब एग्जाम्स आते हैं और एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं तो माँ बाप उसे कोचते हैं कि तू फेल हो गया। गलतियां भी पेरेंट्स ही कर रहे हैं और कोच भी। और गलती किसकी मान रहे हैं, बच्चे की गलती नहीं है इस वक्त। ये बच्चे की गलती नहीं है, ये पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स बच्चों के साथ फ्रेंडली है ही नहीं। अगर फ्रेंडली होते तो कोई भी बच्चा अपने दोस्तों के साथ इतना नहीं घूमता, इतना फोन में एडिक्शन नहीं होता उसका। ये फ्रेंडलीनेस कब आएगा, जब आप हर पेरेंट्स बच्चे के साथ हर बात शेयर करेंगे। और ये बात कब शेयर करेंगे, जब आप बच्चों के साथ फ्रेंडली रहोगे। अब मान लो बच्चे ने कोई गलती कर ली हो, तो उनके साथ आप ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे उसने कोई मर्डर कर दिया हो, जैसे किसी की जान लेके आया हो। बच्चा है, गलती कर ली है, कोई बात नहीं, उसको फ्रेंडली रहो ना। इतनी गंभीर से उसे डांटते हो, अगर वो गलती करके अगर आपके सामने आके एक्सेप्ट कर रहा है कि पापा मम्मी मैंने ये गलती की है, तो उसके बदले उसको एक वो नहीं पड़ता, या तो डांट पड़ेगी या फिर थप्पड़ पड़ेगी, दोनों में से ये पक्का पड़ेगा। तो बच्चा क्या करेगा, डर जाएगा। आगे से जो भी गलती करेगा वो कभी आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करेगा। ही नेवर शेयर्स एनीथिंग विथ यू। इफ यू डन ए मिस्टेक ऑल्सो, ही नेवर शेयर विथ यू अगेन once again. Why you treat your students, why you treat your child like this? And never treat a child like a enemy. अक्सर मॉम, डैड, पेरेंट्स, अंकल, they are treating students like something else. उनकी बातों को रियलिटी में नहीं मान रहे, वो क्या बोल रहे वही नहीं समझ रहे, उनकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ रहा है कि आखिर अक्सर वो कहना क्या चाहता है, व्हाट यू वांट टू सी। अगर वो कुछ बोलेगा तो हम उसे वहीं पे रोक देते, नहीं तेरा काम है उतना कर। हम वही कर रहे, उनकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहे। वो कि बच्चा क्या बोलना चाहता है, वो क्या बोल रहा है उसको सुनो, वो क्या बोलना चाहता है पहले समझो, फिर आप रिएक्ट करना। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, अगर बच्चे ने कोई सिगरेट पी ली हो और बच्चा आपके साथ आके शेयर कर रहा है, कि बच्चा आपके साथ आके कुछ शेयर कर रहा है
कि पापा आज मैंने सिगरेट पी ली है या मैंने कुछ ड्रिंक कर ली है तो आगे से मैं ये नहीं करूँगा, तो उसके बदले आप उसको थप्पड़ मारोगे या फिर डांटोगे, तो आगे से बच्चा क्या करेगा? वो आपके साथ कोई बात शेयर नहीं करेगा क्योंकि वो डर गया है और उसको पहले से डर है कि या तो घर पे गया ये बात बोली या तो पापा मारेंगे या फिर मम्मी मारेंगे या डांटेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट पेरेंट्स से है कि बच्चों के साथ जितना फ्रेंडली रहोगे, जितनी बातें शेयर करोगे, उतना बच्चा आपके साथ फ्रेंडली रहेगा, उतना ही बच्चा आपके साथ जुड़ेगा और जितना मोबाइल के प्रति उसका एडिक्शन है, जो एडिक्शन जा रहा है, वो कम हो जाएगा और आपके साथ उतनी ही फ्रेंडली रहेगा जितना वो फ्रेंड्स के साथ रहता है। आप सीधा घर पे आए, मोबाइल फोन लेके बैठ जाते हो, बच्चा क्या कर रहा है वो आपको पता ही नहीं है। कभी देखना बच्चे के स्टेटस में लिखा होता है आई एम फीलिंग अलोन, नो वन कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ये अक्सर स्टूडेंट्स के स्टेटस में मैं देखता हूँ और जब भी मैं पूछता हूँ ना तो एक ही जवाब देंगे, मेरी फीलिंग्स को कुछ समझने वाले नहीं है। जब फैमिली मेंबर्स ही, जब पेरेंट्स ही फीलिंग्स को नहीं समझेंगे तो फ्रेंड्स क्या समझेंगे? फ्रेंड्स को अगर फीलिंग्स बताएंगे ना तो और भी रॉन्ग ट्रैक बताएंगे आपको। कोई फ्रेंड्स है जो सही बता देंगे लेकिन कोई फ्रेंड्स है जो रॉन्ग बताएंगे और इतना रॉन्ग बताएंगे कि वो बंदा इतना गलत ट्रैक पे चले जाएगा कि लास्ट में या तो उसको सुसाइड करना पड़ता है या फिर बंदे को अंदर ही अंदर घुट के मरना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी हैपन। बच्चों के साथ आप जितना फ्रेंडली होंगे उतना बच्चा आपके साथ भी फ्रेंडली ही रहेगा। बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना बहुत बड़ी बात है। अक्सर मैं कई लोगों से मिलता हूँ, करता हूँ, लेकिन मैं सबकी जो ये माइंड की थियरी है बहुत अलग अलग तरीके से देखता हूँ। अब जैसे ही आप पापा आते हैं घर से, दुकान से जैसे ही घर पे आते हैं तो उनका माइंड कभी अपसेट रहता है, कभी खुश रहता है, और जब खुश रहता है तो फ्रेंडली बात करते हैं, जब अपसेट रहता है तो या तो बच्चे को मार पड़ती है नहीं तो फिर उसे थप्पड़ पड़ती है अगर वो कोई बात शेयर कर रहा हो तो। मैं सब पापा से एक ही बात कहूंगा कि जब जो दुकान में हो रहा है वो दुकान में ही रख लो। जब भी आप घर पे आओ माइंड फ्रेश करो, बच्चों के साथ रहो, उसके साथ फ्रेंडली बातें करो, उसके साथ नॉर्मली बातें करो और बातें ऐसी करो कि जैसे उसका कोई फ्रेंड हो। तो मम्मी से भी यही बात कहूंगा कि आप भी उतने फ्रेंडली रहो जो बच्चों के साथ आप जितना फ्रेंडली हो सको, क्योंकि बच्चों के साथ जितना फ्रेंडली रहोगे उतना बच्चा आपके साथ फ्रेंडली रहेगा, वो हर एक बात शेयर करेगा। आप एक बार रह के देखिए, मैं 100% गारंटी करता हूँ, आप एक बार रह के देखिए, बच्चा जितना फ्रेंडली दोस्तों के साथ है उससे भी डबल आपके साथ रहेगा। एंड दिस इज 100% ट्रू। आप एक बार रह के देखना, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली आप नहीं हो और बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है, सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे अंदर ही अंदर घुट के जी रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इट शुड नेवर बी हैपन, क्योंकि आखिर वो भी तो अपने बच्चे हैं, वो भी तो आप ही के बच्चे हैं। फ्रेंडली रहो ना उसके साथ, एंजॉय करो उनके साथ, वो जो क्या बोल रहे हो उनको सुनो। अगर वो गलती भी करे तो उसको नॉर्मली रहो, मत डांटो, उसको समझाओ कि नहीं आगे से मत करना। डांटने के बदले उसको नॉर्मल के रूप में ले लो ना कि आगे से नहीं करेगा ये बच्चा। तो उस तरह से बच्चों को समझाना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना सीखो। बच्चों के साथ जितना फ्रेंडली रहोगे उतना बच्चे हिल मिल के रहेंगे आपके साथ, उतना हर एक बच्चा आपके साथ वही बात शेयर करेगा जो उसको करनी चाहिए, और वो हर एक बात आपके साथ शेयर 100% करेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं अक्सर लोगों के साथ फ्रेंडली रहता हूँ और अक्सर लोग मुझ पे बड़े प्यार से मुझे उनकी तकलीफें बताते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि क्या हुआ तेरी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम है तो बता। तो वो अक्सर मुझे बताया करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो कौन सी भी प्रॉब्लम हो, हर एक बात शेयर करते हैं मुझसे। और आज जो मैं ये बात जो लेके आया ना, बहुत गंभीर बात थी। तो प्लीज़ हर एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के साथ जितना फ्रेंडली हो सके उतना फ्रेंडली रहे, जितनी बातें शेयर कर सकते उतनी करें, और हर एक बच्चे को नॉर्मली रूप में ले, और जो अगर बच्चा कोई गलती भी कर रहा है तो उसको नॉर्मली ले, क्योंकि आखिर बच्चा है, गलती तो करेगा ही, तभी तो सीखेगा। तो उस बच्चे को डांटे मत,
और उस बच्चे की गलती को सुधारने में उसकी मदद करे। अगर बच्चा कोई गलती करके सामने आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करे कि चल कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, उसको ना डांटे ना मारे। थैंक यू सो मच।